जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 7 व 8। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्योः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाञ्चनः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी पत्थर और सोना जिसके, वह योग युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। और हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और जिसकी समस्त वासनाएं शांत हो जाती हैं, उसे कभी यह नहीं जान पड़ता कि परमात्मा मुझसे अलग और दूर है। जिस प्रकार मैल या मिलावट के बिल्कुल निकल जाने पर अंत में शुद्ध सोना बाकी रह जाता है, उसी प्रकार संकल्प विकल्प का झगड़ा मिटते ही स्वयं जीव ही ब्रह्ममय होकर रहने लगता है। जिस प्रकार घटाकाश के नष्ट होने पर उसके अंदर के आकाश को आकाश के साथ मिलने के लिए कोई स्थानांतर नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार जिसका मिथ्या देहाभिमान समूल नष्ट हो जाता है, उसे परमात्मा रूप होने के लिए फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो आरंभ से ही परमात्मा से ओतप्रोत भरा रहता है। ऐसे पुरुष के लिए गर्मी सर्दी और सुख दुख के विचार और मान अपमान की बात संभव ही नहीं होती। जिन जिन रास्तों से होकर सूर्य जाता है, उन उन रास्तों में सब स्थान प्रकाशमय हो जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे पुरुष को जो कुछ मिलता है वह सब तद्रूप हो जाता है और पुरुष के स्वरूप के साथ समरस हो जाता है। जिस प्रकार मेघ से गिरने वाली जलधारा कभी समुद्र के लिए कष्टदायक नहीं होती, उसी प्रकार योगी श्रेष्ठ के लिए शुभाशुभ बातें आत्मस्वरूप में स्थित होने से कभी क्लेश कारक नहीं होती। जब यह अनुभव ज्ञान द्वारा निश्चित हो जाता है कि संसार विषय मायिक हैं, मिथ्या हैं और आत्मस्वरूप ही सत्य है, तब द्वैत भाव का विनाश हो जाने के कारण इस प्रकार का ऊहापोह आपसे आप जहां का तहां नष्ट हो जाता है कि आत्मस्वरूप का तत्व व्यापक है अथवा स्थल और काल आदि से मर्यादित है। इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शरीर धारण किए रहने पर भी पर ब्रह्म में लय होने के कारण पर ब्रह्म ही भासता है। वही सच्चा जितेंद्रिय होता है, उसी को योगी कहना चाहिए, क्योंकि छोटे और बड़े का भेदभाव जिसे कभी स्पर्श ही नहीं करता, वह मेरु के बराबर सोने के पर्वत और मिट्टी के छोटे से ढेले दोनों को एक बराबर समझता है।
वह ऐसा इच्छा रहित और समबुद्धि बनकर रहता है कि सारी पृथ्वी के अपार मूल्य वाले रत्नों को भी वह पत्थर के समान मानता है। The supreme self of him who is self-controlled and peaceful is balanced in cold and heat, pleasure and pain, and also in honor and dishonor. The good and evil that befall a yogin through the agency of the elements in nature and the living beings do not in any manner affect him. Indifferent to everything else, the yogin is in constant communion with the Supreme Self. When the yogin has complete control over his senses, when his mind is balanced and peaceful under all conditions, when he is not the least influenced by the pair of opposites, dvandvas, when he has renounced all desires, then the highest self really becomes his own self. He attains to self-realization. In the second line of the stanza, Lord Krishna has clearly indicated that no excuse in the world is sufficiently strong to justify a seeker's inability to maintain his consistency of meditation in all circumstances, favorable and adverse, in all levels of his personality. Three pairs of opposites are indicated here as 1. Heat and cold, 2. Joy and sorrow, 3. Honor and dishonor. In the enumerations of the above three conditions, Lord Krishna is exhausting all the possible threats that an individual may get from the outer world to disturb his equipoise and tranquility. Heat and cold are stimuli that are felt and experienced by the body at the body level. Lord is indicating by this pair all the vicissitudes that may befall the body, such as health and disease, youth and old age, etc. By the second pair of opposites indicated here, pleasure and pain, the Lord is symbolically indicating all the destinies suffered at the mental plane. Pleasure and pain are experienced always by the mind. It includes all our different emotions which might threaten the mental arena at one time or other in man's life. Hatred and love, affection and jealousy, kindness and cruelty are innumerable varieties of emotions may storm the within, but none of them is an excuse for the sincere and devoted sadhak to lose hold of himself from the steadfastness in his contemplation. Similarly also, the last pair of opposites indicated as honor and dishonor shows how no threat of any storm in the intellectual zone is a sufficient plea to condone or sympathize with an individual who has fallen away from the state of perfection. Thus, by these three representative pairs of opposites from the three different planes or zones of the complex human personality, 1 body, 2 mind, and 3 intellect, Lord Krishna has indicated all the possibilities of obstacles in man's life, and then he adds that in all such conditions, the Supreme Self is to be the object of constant realization for one who is perfectly self-controlled and serene. He ever remains undisturbed in all circumstances, favorable or unfavorable, in all environments, good or evil, in all companies, wise or ignorant. A person is said to be established in self-realization and is called a yogin when he is fully satisfied
by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, precious stones, or gold, as the same. The knowledge gained through study, that is, book knowledge, is indicated here by the term jnana, and wisdom gained through direct realization is termed vijnana. Kutastha means changeless like the anvil. Itself suffers no change, it makes others change. Book knowledge without realization of the supreme truth is imperfect. Only by realized knowledge one becomes perfect. By such perfect knowledge one can remain steady in his convictions. But by academic knowledge alone one is easily deluded and is confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self-controlled because he has nothing to do with mundane scholarship. He has become the sole proprietor of the bliss absolute. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 7-8 ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതേ ശീതോഷ്ണസുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്താത്മാ കുതസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത് ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന. മനസ്സാക്ഷി നന്നായി ശാന്തമായ, അതായത് അസ്വസ്ഥതകളില്ലാത്ത, തണുപ്പിലും ചൂടിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സച്ചിദാനന്ദകൻ പരമാത്മാവ് യഥാവിധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ആത്മാവുള്ള വ്യക്തിയുടെ അറിവിൽ പരമാത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. അറിവും ശാസ്ത്രവും കൊണ്ട് മനസ്സ് തൃപ്തിപ്പെടുകയും അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കല്ല്, കളിമണ്ണ്, സ്വർണം എന്നിവ പോലെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങൾ ശമിക്കപ്പെട്ട അത്തരമൊരു വ്യക്തി മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ തന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ടവനാണെന്നും അകലെയാണെന്നും ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷവും ശുദ്ധമായ സ്വർണം നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തകളും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ആത്മാവ് തന്നെ ബ്രഹ്മതുല്യമാകുന്നു. ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ ആകാശം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ ആകാശം ആകാശവുമായി ലയിക്കാൻ ഒരു ചലനവും നടത്തേണ്ടതില്ലാത്തതുപോലെ വ്യാജമായ അഹങ്കാരം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ദൈവീകനാകാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കാരണം അവൻ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ദൈവീകതയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് ചൂടും തണുപ്പും സന്തോഷവും ദുഃഖവും ബഹുമാനവും അപമാനവും പോലുള്ള ചിന്തകൾ അസാധ്യമാണ്. സൂര്യൻ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ പാതകളും പ്രകാശിതമാകുന്നു. അതുപോലെ അത്തരമൊരു വ്യക്തി നേരിടുന്നതെല്ലാം അവനെപ്പോലെയായി മാറുന്നു. യഥാർത്ഥ സ്വഭാവവുമായി അയാൾ സമന്വയിക്കുന്നു. മേഘത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ജലപ്രവാഹം സമുദ്രത്തെ ഒരിക്കലും വേദനാജനകമാകാത്തതുപോലെ മഹാനായ ഒരു യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവനിൽ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാരണം അവൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ലൗകിക വസ്തുക്കൾ മിഥ്യയും വ്യാജവുമാണെന്നും ആത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം സത്യമാണെന്നും അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദ്വന്ദ്വത്തിൻ്റെ നാശം കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ സത്ത എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചതാണോ അതോ സ്ഥലകാലങ്ങളാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ഒരാൾ ശരീരമുണ്ടായിട്ടും പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് പരബ്രഹ്മമായി മാറുന്നു. അവനിൽ ലയിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയ സത്യവാനാണ് അവൻ, യോഗി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവൻ. കാരണം ചെറുതും വലുതുമായ വ്യത്യാസത്താൽ ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തവൻ. മേരുപർവ്വതം പോലെയുള്ള വലിയ സ്വർണപർവ്വതത്തെയും ഒരു ചെറിയ കളിമണ്ണിൻ്റെ പിണ്ടത്തെയും തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്നവൻ. ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവനും
സമതുലിതനുമായതിനാൽ ഭൂമിയിലെ അപാരമായ മൂല്യമുള്ള രത്നങ്ങളെപ്പോലും കല്ലുകൾ പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6, श्लोक 7 आणि 8. स्वतंत्र आत्मा असलेल्या व्यक्तीच्या ज्ञानात ज्याचा विवेक शांत असतो, म्हणजेच विकारांपासून मुक्त, शीत उष्णता, सुख दुःख, मान आणि अपमान, सच्चिदानंद घन परमात्मा व्यवस्थित स्थित असतो. म्हणजेच त्याच्या ज्ञानात परमात्म्याशिवाय दुसरे काहीच नसते. आणि ज्याचा विवेक आणि ज्ञान विज्ञानाने तृप्त आहे आणि ज्याची अवस्था विकारापासून मुक्त आहे आणि ज्याची इंद्रिये माती, दगड आणि सोने इत्यादीसारखी चांगली आहेत, असे म्हटले जाते की तो योगयुक्त आहे, म्हणजेच ज्याने देवाला प्राप्त केलेले आहे. आणि हे अर्जुना, असा व्यक्ती आपल्या मनावर विजय मिळवतो आणि ज्याच्या सर्व इच्छा शांत होतात. त्याला कधीही असे वाटत नाही की देव वेगळा किंवा दूर आहे. ज्याप्रमाणे सर्व अशुद्धता काढून टाकल्यानंतर सोने हे शुद्ध राहते, त्याचप्रमाणे विचार आणि निवडींबद्दल संघर्ष संपल्यानंतर आत्मा स्वतः परमात्म्याशी एकरूप होतो. ज्याप्रमाणे ढगातील आकाश नष्ट झाल्यावर आकाशात विलीन होण्यासाठी कोणतेही बदल करावे लागत नाहीत, त्याचप्रमाणे ज्याचा खोटा अहंकार पूर्णपणे नष्ट होतो, त्याला दिव्य होण्यासाठी काहीही करावे लागत नाही, कारण तो सुरुवातीपासूनच दिव्यतेने भरलेला असतो. अशा व्यक्तीसाठी उष्णता आणि थंडी, सुख आणि दुःख, सन्मान आणि अपमानाचे विचार अशक्य आहेत. ज्याप्रमाणे सूर्य ज्या मार्गावरून प्रवास करतो ते प्रकाशित होतात, त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तीला भेटणारी प्रत्येक गोष्ट त्याच्याशी एकरूप होते आणि त्याच्या खऱ्या स्वभावाशी एकरूप होतेच. ज्याप्रमाणे ढगातून पडणारा पाण्याचा प्रवाह समुद्राला कधीच त्रासदायक नसतो, त्याचप्रमाणे एका महान योगीला चांगल्या आणि वाईट दोन्हीही गोष्टी कधीही त्रास देत नाही, कारण तो त्याच्या खऱ्या आत्म्यातच स्थित असतो. जेव्हा अनुभवात्मक ज्ञानाद्वारे हे सिद्ध होते की सांसारिक वस्तू भ्रामक आणि खोट्या आहेत आणि परमात्मा हाच खरा आत्मा आहे, तेव्हा द्वैताच्या नाशामुळे आत्म्याचे सर्वव्यापी आहे की स्थल आणि काळाने मर्यादित आहे, याबद्दल गोंधळ त्वरित नाहीसा होतो. अशा प्रकारे ज्याने शरीरात असतानाही आपल्या इंद्रियांवर ताबा मिळवलेला आहे, तो केवळ परमात्म्याशी विलीन होऊन केवळ परमात्म्यालाच प्रकट करतो. तोच खरा इंद्रियांचा विजेता आहे आणि तोच केवळ योगी असे म्हटले पाहिजे. कारण ज्याला कधीही मोठ्या आणि लहान या भेदाचा स्पर्श होत नाही, तो मेरू पर्वता इतका उंच सोन्याचा पर्वत आणि मातीचा एक छोटासा ढिकूळ दोन्हीही समान मानतो. तो इतका इच्छाहीन आणि समान असतो की तो संपूर्ण पृथ्वीवरील सर्वात मौल्यवान रत्नांनाहीच फक्त दगडच असे मानतो. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ యశపాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తుల నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకము 7 మరియు 8. జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తదా మానవమానయోః. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖములందు మరియు మాన అవమానములందు ఎవని అంతఃకరణ వృత్తులు పూర్తిగా శాంతంగా ఉంటాయో, అనగా ఏ విధమైన వికారం లేకుండా ఉంటాయో, అటువంటి స్వాధీనమున ఆత్మగల పురుషుని జ్ఞానంలో సచ్చిదానంద పరమాత్మ సమ్యక్ ప్రకారంగా నిలిచి ఉంటాడు. అనగా అతని జ్ఞానంలో పరమాత్మ తప్ప అన్యమైనది ఏదీ ఉండదు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థు విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాస్మ కాంచన. మరియు ఎవని అంతఃకరణము జ్ఞాన విజ్ఞానములచే తృప్తి నొంది వికారరహితమై ఉన్నదో,
ఇంద్రియాలను బహుబావుగా జయించిన స్థితి ఎవనికి కలదో, మట్టి రాయి బంగారం లందు ఎవనికి సమభావం కలదో అతడే యోగయుక్తుడు అనగా భగవత్ ప్రాప్తి నొందినవాడని చెప్పబడతాడు. ఇంక నువ్వు అర్జున, అటువంటి మానవుడు తన మనసును జయిస్తాడు. అతని సమస్త వాసనలు శాంతిస్తాయి. పరమాత్మ నా నుండి వేరుగా ఉన్నాడు లేదా దూరంగా ఉన్నాడు అని అతనికి ఎన్నడూ అనిపించదు. మాలిన్యము కలుషితములన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోయినప్పుడు చివరిలో శుద్ధమైన బంగారం ఏ విధంగా మిగిలి ఉంటుందో అదేవిధంగా సంకల్ప వికల్పము జగడము నశించినంతనే జీవుడు స్వయంగా బ్రహ్మమయుడై జీవించగలుగుతూ ఉంటాడు. ఘటాకాశం నశించినంతనే దానిలో ఉండు శూన్యమును ఆకాశంలో కలుపుటకు ఏ స్థానాంతరము ఎలా చేయనవసరం లేదో అదే ప్రకారంగా ఎవని విద్యాదేహ అభిమానం సమూలంగా నశించిందో అతనికి పరమాత్మ రూపుడగుటకు ఇక చేయవలసింది ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే అతడు ప్రారంభం నుండే పరమాత్మ కలిసి ఉంటాడు. అటువంటి పురుషునికి శీతోష్ణములు, సుఖదుఖములు, విచారములు, మాన అవమానముల విషయములు సంభవించవు. ఏ ఏ మార్గములందు సూర్యుడు పయనిస్తాడో ఆయా మార్గములందరి సమస్త స్థానములు ప్రకాశమయమగును. అదేవిధంగా ఇటువంటి పురుషుని సాంగత్యంలోకి ఎవరు వస్తారో, వారితో ఎవరు కలుస్తారో వారందరూ తద్రూపమును పొందెదరు. ఆ పురుషుని స్వరూపంలో ఏకాకారం పొందెదరు. మేఘము నుండి జారిపడే జలధార సముద్రములకు ఎన్నడూ ఏ విధంగా కష్టదాయకం కాదో అదేవిధంగా శ్రేష్ఠుడైన యోగికి ఆత్మస్వరూపంతో శుభ అశుభ విషయములు చేరుట చేత ఎప్పటికీ క్లేశకారకములు కానేరవు. ప్రపంచ విషయాలు మాయని, మిథ్యయని, ఆత్మస్వరూపమే సత్యమని అనుభవజ్ఞానం ద్వారా ఎప్పుడైతే నిశ్చయమగునో అప్పుడు ద్వైతభావం నశించుడిచే ఆత్మతత్వము వ్యాపకమైంది లేదా స్థలము కాలము మొదలగు వాటి హద్దులు కలది అనే అపోహలనియు వాటంతటవే నశించిపోతాయి. ఈ విధంగా ఎవరైతే తన ఇంద్రియములపై విజయమును పొంది ఉన్నారో అతడు శరీర ధారణ చేసినప్పటికీ పరబ్రహ్మలో లీనమై ఉన్న కారణమున పరబ్రహ్మయ్యి భాషిస్తూ ఉంటాడు. అతడే నిజమైన జితేంద్రియుడు. అతన్ని యోగిని చెప్పవలసినది. ఎందుకంటే అల్పము అధికమనే భేదభావం అతన్ని ఎన్నడూ స్పర్శించదు. అతడు మేరువుతో సమానమైన బంగారు పర్వతమును మరియు చిన్న మట్టిగడ్డను రెండింటినీ సమానంగా భావిస్తాడు. అతడు ఎటువంటి ఇచ్ఛారహిత సమబుద్ధిని కలిగి ఉంటాడనగా ఈ భూమి అందలి అపార విలువగల రత్నములను కూడా రాళ్లతో సమానంగా తలుస్తాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। जगर अंतःकरण शीत बसात दुख सुख अमान अपमान आदि में शांत रहित अछि, माने जे विकार रहित अछि, एहन स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूपे स्थित रहैत छथि। माने ई जे ओकर ज्ञान में परमात्मा से फराक आर किछ नहीं अछि। आ जकर अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त अछि, जकर स्थिति विकार रहित अछि, जकर इंद्रिय सब जीत लेल गेल अछि, आ जकरा लेल माटि पाथर आ सोन एके रंग अछि, ओ पुरुष योग युक्त माने भगवत प्राप्ति वाला कहल जाइत अछि। आ हे अर्जुन, एहन मनुख अपन मन के जीत लैत अछि, आ जकर सब वासना सब शांत भ जाइत अछि, ओकरा कखनो ई नहीं बुझाइत अछि जे परमात्मा हमरा से दूर छथि। जेना मैल वा मिलावट निकलि गेला पर अंत में शुद्ध सोन शेष रह जाइत अछि, ओहि तरह संकल्प विकल्प के झगड़ा मेटा गेला पर स्वयं जीवे ब्रह्ममय भ क रह जाइत अछि। जेना घटाकाश नष्ट भ गेला पर ओकर भीतर के आकाश से मिलबाक लेल कोनो स्थानांतरण नहीं करऽ पड़ैत अछि, ओहि तरह जकर मिथ्या देहाभिमान जड़ि सँ नष्ट भ जाइत अछि, ओकरा परमात्मा रूप हेबाक लेल फेर किछ करबाक आवश्यकता नहीं रहैत अछि, कारण जे ओ तऽ शुरुए से परमात्मा से भरल रहैत अछि। एहन पुरुष लेल हवा बसात सुख दुख के विचार आ मान अपमान के गप संभवे नहीं होइत अछि। जाहि बाट से सूर्य जाइत अछि, ओहि बाट में सब ठाम प्रकाश पसरि जाइत अछि। ओहि तरह एहन पुरुष के जे किछ भेटैत अछि, ओ सब तद्रूप भ जाइत अछि, आ पुरुष के स्वभाव के संगे संगे समरस भ जाइत अछि। जेना मेघ से खसऽ वाला जल धारा कखनो
समुद्र लेल कष्टदायक नहीं होइत अछि, ओहि तरहे श्रेष्ठ योगी लेल शुभ अशुभ गप सब आत्मस्वरूप में स्थित हेबाक कारण कखनो क्लेश कारक नहीं होइत अछि। जखन ज्ञान सँ ई निश्चय भऽ जाइत अछि जे संसारक विषय मायावी अछि, फुसि अछि, आ मात्र आत्मस्वरूपे सत्य अछि, तखन द्वैत भाव नष्ट हुआ कारणे एहन उहापोह अपने आप समाप्त भऽ जाइत अछि। जे आत्मस्वरूपक तत्व व्यापक अछि, आ स्थल आ काल आदि सँ मर्यादित अछि, एहि प्रकार जे पुरुष अपन इंद्रिय सब पर विजय प्राप्त कऽ लैत अछि, ओ शरीर धारण केने रहितो पर ब्रह्म में लय हुआ के कारण सँ पर ब्रह्मे जकाँ भासैत अछि। वह असल जितेंद्रिय अछि, ओकरे योगी कहल जा चाही। कारण जे छोट पैघ ऊंच नीच के भेदभाव सँ कखनो स्पर्शित नहीं होइत अछि, ओ मेरु पर्वत के बराबर सोन आ माटि के छोट डेपा दुनू के एक समान बुझैत अछि। ओ एहन इच्छा रहित आ समबुद्धि वाला बनि कऽ रहैत अछि जे संपूर्ण पृथ्वी के अमूल्य रत्न सबके ओ पाथरे जकाँ मानैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।